जीतने वालों को मेरा सलाम। 1980 के कॉम्पटन में ड्रग्स का प्रचलन और गोली चलना आम बात थी। यहाँ स्कूलों की लड़ाइयों में बात गाली से बढ़कर गैंग्स और गोली तक जाती थी। ऐसे में आज स्कूल के बच्चे टेनिस कोर्ट पर दो लड़कियों का मजाक बना रहे हैं, उन्हें कुछ नामों से बुला रहे हैं। इन लड़कियों के पिता ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। असल में रिचर्ड विलियम्स ही ये बच्चे बस में भरकर टेनिस कोर्ट पर खुद लाए थे। वे जानते थे कि दोनों बहनों को गोरे लोगों के खेल में क्या दिक्कतें आने वाली हैं। वे उनको अभी से तैयार कर रहे थे। अगर ये 1975 होता तो हम तुम्हारी खाल खींच लेते। 2001 में रिचर्ड विलियम्स को इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल मैच में गालियां पड़ी क्योंकि आज वीनस विलियम्स चोटिल होने के कारण मैच से हट गई थी और उनके सामने थी उनकी बहन सेरेना विलियम्स। सेरेना अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहती हैं कि अगले दिनों फाइनल में मुझे संभ्रांत लोगों का लिंच मॉब देखने मिला। ये लोग अधिकतर पुरानी उम्र, पुरानी सोच और गोरे लोग थे। पूरे मैच दोनों बहनों और उनके पिता पर नस्लभेदी कमेंट्स जारी रहे। रिचर्ड विलियम्स कहते हैं कि सेरेना को अपनी ट्रेनिंग याद थी। उसने उकसाने वाले आपेक्ष के बीच किम क्लाइस्टर को आखिरी 2 सेट हराकर फाइनल जीता। विलियम बहनों ने 14 साल तक उस टूर्नामेंट में दोबारा भाग नहीं लिया। एल्थिया गिब्सन को इन सब से बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी। वे पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला थीं जिन्होंने 1957 में ग्रैंड स्लैम जीती। तब स्टेडियम में बीट द निगर के नारे लग रहे थे। एल्थिया जब खेलने के लिए दूसरे शहर जाती तो होटल में उन्हें जगह नहीं मिलती, न गोरे टेनिस क्लब्स में उन्हें खेलने और प्रैक्टिस करने का मौका। एल्थिया गिब्सन, जिनकी कामयाबी और संघर्ष समाज और टेनिस में फैले रंगभेद और मावाद की याद दिलाती थी, उसे अमेरिकन इतिहास ने बहुत जल्दी भुला दिया। लेकिन फिर 2019 यूएस ओपन में उनकी मूर्ति का अवलोकन हुआ। ये बदलाव लेकर आई हैं विलियम्स बहनें। बहनों के एक दशक के खेल और दबदबे के कारण लोग पुराने अफ्रीकन अमेरिकन चैंपियंस के बारे में पूछने लगे कि क्या ऐसे लोग पहले भी हुए हैं, और उसी समाज को एल्थिया गिब्सन का योगदान दोबारा याद करना पड़ा। विलियम बहनों का प्रभाव केवल अतीत पर नहीं हुआ। सेरेना विलियम्स बियांका एंड्रेस्क्यू से 2019 यूएस ओपन का फाइनल नहीं जीत पाई। अगर वो जीत जाती तो 24 टाइटल जीतने वाली इतिहास की पहली महिला टेनिस प्लेयर बन जाती। इसके बावजूद वे टेनिस के इतिहास में ऑलरेडी अपनी जगह बना चुकी हैं, क्योंकि इससे पहले प्रोफेशनल टेनिस अमीरों का खेल माना जाता रहा है। आज के समय में भी एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर को कोचिंग, ट्रेनिंग और कंपटीशन के लिए टीम ट्रैवलिंग पर औसतन 1 लाख से 5 लाख डॉलर्स यानी 70 लाख से 3 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने पड़ते हैं। विलियम बहनों की सफलता से कई विभिन्न रंगों की लड़कियों ने टेनिस में अपना कदम बढ़ाया। रिचर्ड विलियम्स बटाई की खेती करते थे, मतलब दूसरे की जमीन पर किसानी करते और मेहनत के हिस्से की उन्हें फसल मिलती। 1980 में जब उन्होंने टीवी पर टेनिस टूर्नामेंट की विजेता को $40,000 जीतते देखा तो उन्होंने सोचा कि 4 दिन की मेहनत के इतने पैसे। उन्होंने निश्चय किया कि उनकी बेटियां टेनिस खेलेंगी। अपनी बेटियों को स्टार बनाने के लिए रिचर्ड विलियम्स ने 78 पेजेस का प्लान लिखा। उन 78 पन्नों पर लिखी गई पटकथा शुरू होनी थी अमेरिका के सबसे कठिन इलाके से। विलियम परिवार मिशिगन छोड़कर कॉम्पटन रहने आ गया, जहां गोली चलना और ड्रग्स का प्रचलन नाम बात थी। वे चाहते तो अच्छी सोसाइटी में भी रह सकते थे, लेकिन रिचर्ड विलियम्स का जीवन अपनी जान बचाते हुए और भागते हुए निकला। इसलिए उन्होंने कॉम्पटन चुना, क्योंकि वे अपनी 5 लड़कियों को आने वाले नस्ल भेद और बाकी कठोर व्यवहार के लिए तैयार रखना चाहते थे। रिचर्ड ने खुद VCR और कैसेट से टेनिस सीखना शुरू किया। वे घंटों अकेले कॉम्पटन के पब्लिक कोर्ट्स पर प्रैक्टिस करते रहते और जो कुछ सीखते दोनों बेटियों को सिखाते। सिखाते सिखाते रिचर्ड विलियम्स ने पारंपरिक खेल को पलट कर रख दिया। उन्होंने अपनी बेटियों को हर कोर्ट की हर पोजीशन और एंगल से हर शॉट ताकत से लगाना सिखाया। इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि 15 साल बाद देखने वालों को बहनों का गेम एग्रेसिव और पावरफुल लगता था। रिचर्ड ने दोनों को कभी जूनियर चैंपियनशिप में भाग नहीं लेने दिया, क्योंकि वहाँ बड़े बच्चों के सामने दोनों बहनों का गेम डिफेंसिव हो जाता। 14 साल की उम्र में वीनस विलियम ने सीधे पहला प्रोफेशनल मैच जीता और 1997 में अनसीडेड वीनस विलियम्स यूएस ओपन के फाइनल तक पहुंची। तब रिचर्ड विलियम्स कहते हैं कि मेरी छोटे वाली तो इससे भी अच्छा खेलती है। सुनने में लगता था कि ये उत्साहित पिता की बातें हैं, लेकिन 1999 में सेरेना विलियम्स ने अपने 23वें टाइटल में से पहला जीता।
और वीनस विलियम्स ने 2000 में विंबलडन और यूएस ओपन। शुरुआती करियर में विलियम्स बहनों का इतना दबदबा था कि 2000 से 2003 के 6 ग्रैंड स्लैम फाइनल मैचेस दोनों बहनों के बीच खेले गए। इससे पहले वुमेन टेनिस में लंबी रैलीज चलती थीं। सेरेना और वीनस विलियम के आक्रामक, सटीक और पावरफुल खेल ने वुमेन टेनिस को बदल कर रख दिया। जो दूसरी गलती करते हैं वो हम क्यों दोहराएं। अपना रास्ता खुद बनाना आत्मविश्वास की निशानी है। अपने खेल के शीर्ष पर उन्होंने फैशन पढ़ने के लिए प्रोफेशनल टेनिस से ब्रेक लिया। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि ये खेलने का मौका है, आपको कोचिंग के बारे में कुछ नहीं पता, जिस पर रिचर्ड विलियम्स का तर्क था कि दुनिया टेनिस से बड़ी है, बाकी चीज़ों के बारे में सीखने से खिलाड़ी की सोच में परिपक्वता आती है। और यही हुआ जब दोनों बहनें कुछ महीनों के बाद वापस आईं। दोनों ने अपने करियर में कुल 30 बड़े ग्रैंड स्लैम टाइटल और 6 ओलंपिक गोल्ड जीते। और ये सब करते करते दोनों बहनों ने अपने बिजनेस खड़े किए। वीनस और सेरेना की राइवलरी नहीं बल्कि रिलेशन है। वीनस विलियम्स 24 में से 16 बार सेरेना से किसी न किसी फाइनल, सेमी या क्वार्टर फाइनल में हारी हैं। कुछ स्पोर्ट राइटर्स कहते हैं कि वीनस को बिग सिस्टर कॉम्प्लेक्स है, मतलब बड़ी बहन होने के नाते वीनस सबकॉन्शियसली छोटी को परेशान होते नहीं देख सकती और ना चाहते हुए भी मैच हार जाती हैं। दूसरी ओर सेरेना और वीनस में केवल 14 महीनों का अंतर है। सेरेना कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स चिंतित थे क्योंकि मेरी कोई पहचान ही नहीं थी। वीनस मेरी हीरो थी, मैं सब कुछ उससे कॉपी करती, बड़ी बहन जैसे चलना, बात करना, कपड़े, खाना और खेलना। मुझे इस प्रभाव से निकलने में 21 साल लगे, जब एक दिन मैंने निश्चय किया कि मुझे वीनस बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो पहले से ही सेरेना हूँ। विलियम्स असल में 2 नहीं बल्कि 5 बहनें हैं। 5 बहनों में माँ ओरेसीन प्राइस कॉमन है। पहली 3 बहनों के पिता बचपन में गुजर गए, इसलिए ओरेसीन प्राइस ने रिचर्ड विलियम्स से शादी की, जिससे वीनस और सेरेना हुई। परिवार को 2003 में सदमा लगा जब यतुंदाई प्राइस को मार दिया गया। वे उस समय कार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थीं। ये सब कॉम्पटन के उसी इलाके से बस 2 किलोमीटर दूर हुआ जहां वीनस और सेरेना बचपन में टेनिस खेला करती थी। देखने वाले कहते हैं कि गैंग वॉर था जिसमें यतुंदाई को गोली लगी। इसके बाद 2004 दोनों के लिए खास नहीं रहा, लेकिन अगले ही साल 2005 में वीनस ने विंबलडन जीता और सेरेना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन। इससे पता चलता है कि दोनों बहनों का अपने दिमाग पर कितना कंट्रोल है और किसी भी हादसे और बाधा को वे अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। सबसे पहली बात सेरेना विलियम्स कहती हैं, उम्र का नंबर और बाकी रुकावटें केवल आपके दिमाग में हैं। आपको कभी भी अपने ऊपर रोक नहीं लगानी चाहिए। वे आगे कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि हमको अपने ऊपर आखिरी दिन तक काम करते रहना चाहिए। दोस्तों, एथलीट्स का करियर छोटा और कठिन होता है। अगर इन्हें शीर्ष पर जाना है और टिके रहना है तो इन्हें 10-15 साल कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन देना होगा। लगातार अपने चरम पर खेलने के लिए शारीरिक और मानसिक कीमत चुकानी पड़ती है। कई एथलीट्स कुछ सालों बाद थक जाते हैं। इसके विपरीत अपने 20 साल के करियर में दोनों बहनों हर स्लंप या खेल में गिरावट के बाद, चाहे वो चोट, दुर्घटना या प्रेगनेंसी के कारण हो, पूरे ओज से, पूरी ताकत से गेम में वापस लौट कर आई। दूसरी बात सेरेना विलियम्स कहती हैं कि मैं कभी भी हार नहीं मानती और आखिरी तक लड़ना पसंद करती हूँ। जिसने भी ये भावना महसूस की है वो बता सकता है कि यह कमाल का अनुभव है और ये एहसास जीत की खुशी से भी बड़ा है। सेरेना विलियम्स कहती हैं, आप एक बैग नेवर से डाई स्पिरिट खरीद नहीं सकते, ये आपके अंदर से आना चाहिए। सेरेना ने कितने ही प्रेशर मैच में पहला सेट हारकर बाकी दोनों में डोमिनेट किया। अगली बात जो सेरेना कहती हैं कि अगर गोलियों की आवाज़ से आपका ध्यान टेनिस से नहीं हटा है तो उसे कहते हैं कंसंट्रेशन। अगर आपका कंसंट्रेशन लेज़र जैसे फोकस्ड है तो इससे आप सारे चैलेंजेस काट सकते हो और आप किसी भी परिस्थिति में टिके रह सकते हो। सेरेना कहती हैं, दुनिया में क्रिटिक्स की कमी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी तरह का क्रिटिसिज्म परेशान ना करे तो अपनी कमियों और अच्छाइयों दोनों को एक्सेप्ट करें। अपने आप से प्रेम करें, नहीं तो दूसरों के भरोसे खुशी ढूंढते रहेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जेन ऑफ काई यानी काइजन पर वीडियो ज़रूर देखिए, जहां हमने देखा कि छोटे छोटे चेंजेस लाकर अपनी ज़िंदगी कैसे बदली जा सकती है। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।